अब से कुछ ही देर में लगभग 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग जो है आने वाले 5 विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर देगा। उससे पहले आज संजय निषाद ने क्या कहा? संजय निषाद ने उत्तर प्रदेश में कहा कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाते हैं आने वाले समय में, तभी आरक्षण के मुद्दे पर कुछ काम कर पाएंगे। संजय, क्या सीटों को लेकर बीजेपी से उनका समझौता होगा, क्या नहीं होगा, ये सब देखना होगा। इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं संजय निषाद जी। सबसे पहले मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप 24 सीटें मांग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, कहाँ पे आपको लगता है कि आपकी बात मान ली जाएगी, कहाँ आपको समझौता करना पड़ेगा? देखिए, 2022 की सरकार बनाने में किंग मेकर की भूमिका में निषाद समाज, निषाद पार्टी है। 2019 को देखिए तो बसपा, सपा, आरएलडी एक हो गई थी। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ आए और एक ऐतिहासिक जीत मिली। हमारे समाज के कुछ मुद्दे हैं जो पिछली सरकारों ने, जज तो बन गए हमारे वोट से, लेकिन उन्होंने कोई कलम नहीं चलाई, बल्कि उल्टा विश्वासघात कर उल्टा कलम चलाया है। और किस तरीके से हमारी फाइलों को गायब कराया है, किस तरीके से हमारी गिनती जो है 70 लाख से 3,000 कर दिया है, किस तरीके से केवट मल्ला माझी जो थे, ये मझवार की पर्यायवाची जातियाँ, उन्हें पिछड़ी जात में इन्हें रोका गया है, किस तरीके से सपा ने गुमराह किया है। जब बिशंबर जी आवाज़ उठाते हैं तो समाजवादी पार्टी के सारे सांसद बाहर भाग जाते हैं। किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी हमारे सामाजिक इस मुद्दे, आरक्षण के मुद्दे पर हमारा स्टे ले लेती है। तो ऐसे मेरा समाज विश्वासघात को अब नहीं भूल रहा है। और विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी उनके कुछ अधिकारियों के ढुलमुल रवैये की वजह से आज हमारा समाज का मुद्दा लटका हुआ था। लास्ट में हमारे समाज के लोगों ने कुछ गुस्सा व्यक्त किया और एक आज के दिन में आरजीआई को लेटर गया और आरजीआई ने इस बात का बैठक हुई, आरजीआई ने स्वीकार किया कि जब 1950 का संविधान बना था तब मझवार तुरैया थे, संविधान संशोधन हुआ 1977 में, फिर भी मझवार तुरैया थे। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है डॉक्टर संजय निषाद, आप ये कह रहे हैं कि आपके समाज के साथ सभी पार्टियों ने विश्वासघात किया है कभी ना कभी, लेकिन क्या आप आज जरूरत से ज्यादा विश्वास दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर? अब उनके साथ अलायंस में है, लेकिन उन्होंने कोई वादा कर दिया है, लिखित तौर पर कुछ कहा है आपको? निश्चित रूप से आज से 2 महीने पहले उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने हमें अगर औपचारिक रूप से घोषणा की गठबंधन का, तो पहली बात तो यही है कि कम से कम एक बड़े भाई छोटे भाई को अपने जगह, अपने दिल में जगह दिया। और उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से निषाद पार्टी को अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए कुछ सीटें दी जाएंगी। तो हमें उम्मीद है कि मैंने उन्हें 2 दर्जन सीटों की लिस्ट दे रखी है। उम्मीद है कि जल्दी से हमें निषाद पार्टी को अपने सिंबल भोजन भरी थाली पर चुनाव लड़ने के लिए अगली बैठक में तय हो जाएगा कि कहाँ हम लड़ते हैं। वैसे लड़ना तो 403 पर है, जहां उनके हमें समर्थन देना, जहां हमारे लोग हैं वो हमारे लोगों को वोट डालेंगे। डॉक्टर संजय निषाद, आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा कि सरकार में रहकर ही आपकी मांगे पूरी हो सकती हैं, तो क्या आप अपनी पार्टी का उप मुख्यमंत्री चाहेंगे अगर आपका अलायंस जीतता है इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव? देखो, हम लोग पद प्रतिष्ठा की बात नहीं करते, मेरे समाज का सुझाव रहा है। हम लोग चाहते हैं, हमें संघर्षों का परिवार रहा है। हम लोग चाहते हैं हमारे त्याग और तपस्या को बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी जानती, मेरा समाज भी जानता है। हमारे अगर त्याग तपस्या को भारतीय जनता पार्टी जानती है, वो जो हो सकती है। अगर भारतीय जनता पार्टी चाय वाले बेटे को प्रधानमंत्री बना सकती है, तो निषाद समुदाय को कुछ बेटे को कुछ भी बना सकती है। आज जो लोकतंत्र का जो लोकसभा विधानसभा है, वहाँ व्यक्ति और किसी नेता को, किसी विधायक और किसी सांसद को अवसर पार्टी के अनुसार मिलता है। तो निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल अपने सिंबल पर लड़कर उत्तर प्रदेश की लोकसभा में, विधानसभा में जाएगी और निश्चित रूप से इनकी समस्याओं के समाधान करने का, इनके जो मुद्दे हैं उसे हल करने का। जो 70 साल से सताए गए लोग हैं, जो पिछली सरकारों के गलत निर्णय नीतियों से ये निर्बल हुए हैं, बाकी कुछ सब जो उनके पॉलिटिकल पार्टनर थे वो तो सबल हो गए। किस तरीके से भेदभाव होता था कि आज के दिन में किसी विभाग में हमारे इस एक झुआ भर वोट है, इन्हें पौआ पिला पिला के लूटा गया, इन्हें पौआ में बांटा गया एक झोरा में। तो हमने एक बोरा में इन्हें भर दिया, आप मोटा-मोटी तौर पर मुझे ये बता रहे हैं कि उम्मीद तो आपकी भी कायम है जहां तक उप मुख्यमंत्री के पद का सवाल है, लेकिन अब देखिए आपने 24 सीटों की डिमांड की है, प्रत्याशियों का ऐलान किया है, क्या ये आपने बीजेपी से बातचीत करने के बाद ही किया? नहीं, प्रत्याशियों का भी ऐलान नहीं हुआ। हमने प्रत्याशियों को कह दिया आप लोग तैयारी करो, और निश्चित रूप से जब भारतीय जनता पार्टी से तय हुआ कि जो निषाद बाहुल सीटें होंगी और जहां भारतीय जनता पार्टी के जो पहले से कोई विनिंग विधायक नहीं रहा है और विनर नहीं रहा है, और निषाद पार्टी वहां
2022 में 2017 के चुनाव में एक हमने बेहतर प्रदर्शन कर जी। रखा है, तो हमें निश्चित रूप से जो जहां हमारा जमीन होगा वहीं हमारी फसल उग सकती है। तो ऐसे सीटों पर अपने ठीक है, कुछ जहां सहयोगी जो जमीन होगी वहीं फसल उग सकती है और इसी उम्मीद के साथ निषाद पाटिल जुड़ी है भारतीय जनता पार्टी से। डॉक्टर संजय निषाद, बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज में हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन 5 राज्यों में अब चुनाव होने हैं, तारीखों का ऐलान आज चुनाव आयोग कर देगा 3:30 बजे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।